हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको फ़िलहाल बताया था कि पिछली क्लासेस में हमारे जो है बेसिक के सारे टॉपिक कवर हो रहे थे, और मैंने बहुत पहले ही एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखा था इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारे बेसिक के पैरेलल में चलेगा। कुछ रीजंस की वजह से जिसे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट आज से हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल मशीन को भी बेसिक के पैरेलल में लेकर के चलेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन को भी पढ़ेंगे। और आज जो हम लोग सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा डीसी मशीन। तो सबसे पहले हमारा जो है इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं एक्चुअल में डीसी मशीन है क्या, और डीसी मशीन में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो या आई का एग्ज़ाम हो, जो भी हमारे पास है एग्जामिनेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा रिलेवेंट हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब ये जो आपका वीडियो होने वाला है ये TG2 से लगा करके असिस्टेंट इंजीनियर तक के या सेमेस्टर एग्ज़ाम के बच्चे सबके लिए ये हेल्पफुल है। मैं इस तरीके से इसको कवर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट देने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग जो है इस लेक्चर में हम लोग डीसी मशीन के बारे में देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड देखेंगे, स्पेशली फॉर द रोटेटिंग मशीन। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मशीन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक लॉ पढ़ने होते हैं, हमें मैग्नेटिक लॉ वगैरह पढ़ना होता है, जो हमने आपको अभी ऐसे तो पढ़ाया नहीं। जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ क्लासरूम में की जब मैं बात करूँ, तो वहाँ पे पहले मैं बेसिक बहुत अच्छे से इसका फाउंडेशन बनाता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ, फिर मशीन पे आता हूँ। इसका कारण क्या है कि यहाँ नहीं उस चीज़ को ले रहे हैं, अभी हमारा बेसिक पैरेलल में चल रहा है, बहुत जल्दी उसमें मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे। तो जब भी हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक लॉ और मैग्नेटिक सर्किट्स जो हैं या मैग्नेटिज्म का जो फिनोमिना है बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए, तभी मशीन पढ़ना ज़्यादा ईजी लगता है। मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका बेसिक। बेसिक बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला है। मैं आपको डीसी मशीन के जनरेटर मोटर के एक एक न्यूमेरिकल आपको नेटवर्क थ्योरी पे करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेसिक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को छोड़ के जितना सर्किटरी बेस्ड न्यूमेरिकल होगा वो सारे के सारे मैं आपको नेटवर्क थ्योरी पे कराऊंगा। कोई भी एक सिंगल फिलहाल सर्किट को भी हम लोग किसी स्पेशल मेथड से कि हाँ ये मशीन में ऐसे हो रहा है तो फिलहाल ऐसा हम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो हमारे पास फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे सिर्फ उन्हीं को हम लोग मशीन के कॉन्सेप्ट से देखेंगे। अदरवाइज पूरा का पूरा हम लोग जो है नेटवर्क थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन की तरीके से लगाएंगे कि जैसे एक नेटवर्क सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है डीसी मशीन की हम लोग बात कर रहे हैं, मीन्स डायरेक्ट करंट मशीन। हम लोग डीसी मशीन की बात कर रहे हैं। डीसी मशीन, डायरेक्ट करंट मशीन क्या होता है डीसी मशीन, और डीसी मशीन में कौन कौन सी मशीन हमें देखने को मिल रही है। और मशीन का बेसिकली आपको डेफिनेशन पता ही है, 3 इडियट मूवी सभी ने देखा होगा, बहुत डिफरेंट टाइप के मशीन की डेफिनेशन आपने वहाँ से पढ़ी होगी। सो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर रहे हैं। आपको 3 इडियट्स मूवी पे नहीं जाना है, मशीन की एक्चुअल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप देख सकते हैं समझ सकते हैं। बट हम लोग डीसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो डीसी मशीन है वो बेसिकली डीसी मशीन, हमने यहाँ पे डीसी मशीन नाम क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग जो इसके लिए सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एसी डीसी दो तरीके के सोर्सेस आपके पास होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पूरा डीसी सर्किट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बेसिक में, और कंपैरिजन जब एसी पढ़ेंगे तो एसी डीसी का कंपैरिजन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द डीसी मशीन। तो डीसी मशीन बेसिकली इसमें हम लोग डीसी सोर्स का प्रयोग करेंगे। अगर मोटर है तो डीसी सप्लाई देंगे, जनरेटर है तो वहाँ से डीसी सप्लाई लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो डीसी मशीन में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है, हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना है डीसी मशीन का। अब ध्यान दीजिएगा, डीसी मशीन में मोटर और जनरेटर दो चीज़ें होती हैं, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। डीसी मशीन एक डीसी मोटर होता है और एक डीसी जनरेटर होता है। अब ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्साइटेशन, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक एक पार्ट इसके जो है सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग के बाद इसके हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ईएमएफ इक्वेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेशन। आर्मेचर वाइंडिंग वगैरह हम लोग कंस्ट्रक्शन में ही डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। लैप बाउंड, वेव बाउंड, ये सब। ईएमएफ इक्वेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक जो होता है बच्चों के लिए, कम्यूटेशन। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन, ये तो बात रही एक मशीन के जो है उसके इंटरनल फिनोमिना से। ये आर्मेचर रिएक्शन हम लोग देखेंगे। आर्मेचर रिएक्शन तक देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन में मोटर जनरेटर दो तरीके का होगा। तो जनरेटर हम लोग देखेंगे, जनरेटर देखेंगे, जनरेटर देखेंगे और जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस देखेंगे। वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस जनरेटर में हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है ना? वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, एक्साइटेशन वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे मोटर। मोटर में हम लोग क्या देखेंगे? मोटर जो हमारा मोटरिंग एक्शन, हम लोग इसका ऑपरेशन भी देखेंगे पूरी तरीके से। और फिर मोटर में हम लोग देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद हम लोग इसका जो है स्टार्टिंग देखेंगे, कैसे मोटर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड कंट्रोल। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेकिंग। और बहुत लास्ट टॉपिक हम लोग इसका देख लेंगे 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन मतलब ये चतुर्थांश में इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा इफेक्ट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा इफेक्ट होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। तो ये हमें बेसिकली, मैंने यहाँ पे मेन टॉपिक आपको डीसी मशीन का एक्सप्लेन किया जिसे हमें पढ़ना है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या क्या देखना है। कंस्ट्रक्शन से छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे एग्जाम में आते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ईएमएफ इक्वेशन उसका पता होना चाहिए, φZn Py60। कम्यूटेशन और आर्मेचर रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट टाइप के। उसके बाद हम लोग जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद इधर आप देखेंगे तो मोटर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक और स्पीड कंट्रोल तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ से ये पूछा जाता है, यहाँ से आर्मेचर रिएक्शन और इसका पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग अब इसके इंट्रोडक्शन पे आ ही गए हैं। कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले कुछ बेसिक हम लोग बातें सीख लेते हैं कि मोटर में, जनरेटर में कैसे क्या होता है फ़िलहाल, और मशीन में खासकर हम लोग रोटेटिंग मशीन पढ़ रहे हैं। तो रोटेटिंग मशीन के बारे में आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सुना होगा कि यहाँ पे जो है स्टेटर और रोटर पे इक्वल नंबर ऑफ पोल होते हैं। क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है, ये बात हम लोग देख लेते हैं फ़िलहाल कि इक्वल नंबर ऑफ पोल मोटर और जनरेटर। मोटर की स्पेशली हम लोग बात करेंगे। हम जो इक्वल नंबर ऑफ पोल्स रखते हैं उसका रीज़न क्या होता है। आप देखो कभी भी मशीन आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं 4 पोल मशीन, आप कहते हैं 3, आप कहते हैं 6 पोल मशीन, आप कहते हैं 8 पोल मशीन। कभी ये नहीं कहते 3 पोल मशीन, कभी ये नहीं कहते 5 पोल मशीन, कभी ये नहीं कहते 7 पोल मशीन। मतलब किसी भी मशीन में इवन नंबर ऑफ पोल्स ही होते हैं, ऑड नंबर ऑफ पोल्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ऑड नंबर ऑफ पोल्स पॉसिबल नहीं होते हैं मशीन में। रीज़न क्योंकि आप जब बेसिक पढ़ेंगे तो वहीं पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक पोल्स कभी भी
मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कभी भी मैग्नेट का कोई एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप चाह रहे हैं कि कहीं पर एक सिंगल पोल आपका नॉर्थ या साउथ डेवलप हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग मशीन में भी देखते हैं बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ पोल सब लोग लेकर के चलते हैं। इक्वल नंबर ऑफ पोल स्टेटर और रोटर का रीज़न क्या होता है वो हम देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क डेवलप हम लोग देखेंगे, नेट टॉर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेट टॉर्क किसी भी मशीन में इक्वल नंबर ऑफ पोल स्टेटर एंड रोटर पे होता है, इसका रीज़न क्या है, इससे नेट टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। बस मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि वाई इक्वल नंबर ऑफ पोल इज मैंडेटरी ऑन स्टेटर एंड रोटर। आपको पता है कि रिलक्टेंस मोटर छोड़ करके, स्विच रिलक्टेंस मोटर जब हम पढ़ते हैं तो उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी रोटेटिंग मशीन होती है सारे मशीन के स्टेटर और रोटर पर पोल्स की संख्या इक्वल होती है। जितने पोल पे उतने रोटर पे। कभी आपने ऐसा देखा है कि स्टेटर पे 3 पोल एंड रोटर पे 4 पोल, या स्टेटर पे 6 पोल रोटर पे 4 पोल? ऐसा कभी आपने किसी क्वेश्चन में देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि पहले हम सबसे पहले 4 पोल मशीन की लेते हैं। अगर हमारा इक्वल नंबर ऑफ पोल वाई इक्वल नंबर ऑफ पोल इज नेसेसरी, वाई इक्वल नंबर ऑफ पोल on stator and rotor, stator and rotor is necessary, इक्वल नंबर ऑफ पोल। तो हम सबसे पहले 4 पोल मशीन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। 4 पोल मशीन, 4 पोल मशीन का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। स्टेटर और रोटर, कोई भी हमारे पास मशीन होगा तो हम वहाँ पे उसका 4 पोल हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा पोल होता है वो अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट मतलब अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ होगा। रीज़न क्योंकि फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो एक दूसरे से, जो पोल शू और पोल कोर जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो सब क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। अगर सीरीज में वाइंडिंग्स कनेक्टेड हैं, फील्ड वाइंडिंग, तो जो पोल डेवलप होगा वो अल्टरनेट होगा, पहले नॉर्थ साउथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कोई भी आप पोल ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ, यहाँ साउथ। इक्वल नंबर ऑफ पोल्स आपने ले लिया। क्या ले लिया? इक्वल नंबर ऑफ पोल्स ले लिया। अब आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको हम लोग बेंड करके ले लें, हल्का सा। ठीक है ना। समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, एकदम समझ लीजिए। इक्वल नंबर ऑफ पोल क्यों नेसेसरी होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको पता है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो ये नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे, बेसिक जब पढ़ाएंगे। और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल द्वारा अट्रैक्ट होता है। सिमिलरली ये साउथ पोल इसको रिपेल करेगा और ये साउथ पोल इस नॉर्थ द्वारा अट्रैक्ट होगा। फिर ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और ये साउथ पोल को रिपेल करेगा और उसको अट्रैक्ट करेगा। फाइनली आप देख रहे हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, अगर ये इस तरीके से है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। अगर ये इस तरफ भागा पहले इनिशियली तो क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। मतलब नेट टॉर्क यहाँ पे जो होगा, नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट नॉट इज इक्वल टू जीरो मतलब ये फाइनाइट वैल्यू होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर इक्वल नंबर ऑफ पोल स्टेटर एंड रोटर पे हैं तो ये क्या है कि इसमें कुछ टॉर्क डेवलप होगा जिसकी वजह से ये आपका रोटेट करेगा इन केस ऑफ मोटर। ठीक है ना। इक्वल नंबर ऑफ पोल नेसेसरी क्यों होता है, ये मोटर से हम बहुत बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पोल्स हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि मशीन ये आपका जो आपका रोटर होगा ये रोटेट करना शुरू करेगा। अगर इक्वल नंबर ऑफ पोल ना हो तो क्या ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए देखते हैं, नेट टॉर्क आपका ज़ीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर जी, ज़रा बताइए। बताते हैं बच्चों, क्यों परेशान हैं आप टेंशन मत लीजिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। जो भी आपको डाउट हुआ करे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। हमारे पास यहाँ पे 2 ही पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है ना।
हमने मान लिया हमारे पास दो ही पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। कहाँ पे रोटर पे। रोटर पोल हमने 2 पोल लिया, बाकी स्टेटर पे हमारे वही 4 पोल है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। साउथ और नॉर्थ यहाँ अट्रैक्शन होगा और ये इनको रिपेल करेगा, नॉर्थ इनको रिपेल करेगा, ठीक है ना। देखिए ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट, साउथ ये जो हमारा स्टेटर पोल है साउथ इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। फाइनली ये जो महाशय है ये इसको अट्रैक्ट करेंगे और ये इसको रिपेल करेंगे। अब ये इधर की तरफ फोर्स लगाना चाह रहा है और ये महाशय इधर की तरफ फोर्स लगाना चाह रहे हैं, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि दो पोल यहाँ पे एक पोल पे फोर्स लगा रहा है, ये दो पोल इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होगा रोटर पे, तो यहाँ नेट टॉर्क क्या होगा भैया, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों मशीन में इक्वल नंबर ऑफ पोल लेकर के चला जाता है, क्यों हम लोग अनइक्वल पोल लेकर के नहीं चलते, स्टेटर पे ज़्यादा पोल रोटर पे कम पोल, या रोटर पे ज़्यादा पोल स्टेटर पे कम पोल। इसका रीज़न ये है। बाकी डीसी मशीन को बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमारा जो है फिलहाल अगले लेक्चर में जो भी हमारा डीसी मशीन होगा हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात उसकी करेंगे और बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। आई होप आपको डीसी मशीन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डीसी मशीन क्या, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब आप फिलहाल आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। बस आप डेली वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए और जहाँ डाउट हो उसमें आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करिए, कमेंट करिए, पूछिए वो चीज़ें। इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग अगले क्लास में मशीन के लेकर के आ रहे हैं फिलहाल कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। सबसे पहला पार्ट हम कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे, बाकी और भी कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।